मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्णा। हमारे सनातन धर्म में माघ का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और माघी पूर्णिमा में स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो माघी पूर्णिमा आने वाली है। पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या है, किन किन वस्तुओं का हमें दान करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मैं दूंगी। स्वागत है, मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। आने वाली माघी पूर्णिमा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी सनातन परंपरा में माघ का महीना भगवान श्री विष्णु की पूजा के लिए अत्यधिक शुभ माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार माघ मास में किए जाने वाला स्नान, दान और पूजा तब और भी ज्यादा पुण्यदायी और फलदायी हो जाते हैं जब इसमें पूर्णिमा तिथि पड़ती है और माघी पूर्णिमा कहलाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा के दिन पूजा जप तप आदि करने से पूरे मास का जो पुण्य फल है वो प्राप्त होता है। सभी कष्टों को दूर करके कामनाओं को पूरा करने वाली माघी पूर्णिमा कब पड़ेगी, इस दिन कैसे हमें स्नान करना चाहिए, श्री भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, आइए जानते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि किस दिन है माघी पूर्णिमा। तो सनातन परंपरा में माघ मास की जिस पूर्णिमा तिथि को अत्यंत ही शुभ और पुण्यदायी माना गया है वह इस साल 1 फरवरी 2026 को प्रातः काल सुबह सुबह 5:52 से प्रारंभ होकर अगले दिन 2 फरवरी को पूर्वाह्न में 3:38 तक रहेगी। ऐसे में पूजा जप और तप और स्नान से जुड़ा हुआ माघी पूर्णिमा का जो पर्व है वह 1 फरवरी को ही मनाया जाएगा। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का जो समय है सायंकाल 5:23 पर रहेगा। आइए जानते हैं कि पूजा विधि क्या होगी। माघ पूर्णिमा के दिन प्रातः काल किसी जल तीर्थ पर, जैसे आप प्रयागराज में हैं तो वहां स्नान कर सकते हैं या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। तो जल तीर्थ पर स्नान करके पीले और किसी उजले रंग के स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए। इसके बाद सूर्य देवता की साधना करें और उन्हें तांबे के लोटे से जल अर्पण करें। इसके बाद घर में ईशान कोण अथवा अपने पूजा घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करनी चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। हो सके तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुने, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। इसके बाद श्री हरि के मंत्रों को पढ़ते हुए हवन करें तथा पूजा के अंत में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की आरती करें। माघी पूर्णिमा की जो पूजा विधि है और जो उनकी कथा है वो अवश्य सुने। माघ पूर्णिमा का फल पाने के लिए पूरे दिन विधि विधान से व्रत रखें। माघी पूर्णिमा की शाम को उगते हुए चंद्र देवता की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है। उनको दूध अर्पित कर सकते हैं, जल में दूध मिलाकर उन्हें अर्पित करना चाहिए। माघी पूर्णिमा पर हमें किन चीजों का दान करना चाहिए। हिंदू धर्म में किसी भी देवी देवता का आशीर्वाद, ग्रह नक्षत्र का शुभ फल और व्रत आदि का पुण्य फल पाने के लिए दान को सबसे उत्तम माना गया है। ऐसे में यदि आप माघ मास की पूर्णिमा का पुण्य फल पाना चाहते हैं तो आपको इस दिन विशेष रूप से तिल, गुड़, वस्त्र, घी, गाय, गोदान कर सकते हैं। अन्न धन आदि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि माघी पूर्णिमा पर इन चीजों का दान करने से जो भी परेशानी है, कष्ट है, रोग है वो दूर होते हैं और जीवन में सौभाग्य बना रहता है। तो ये थी माघी पूर्णिमा के बारे में जानकारी। आइए थोड़े से नियम जान लेते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकर किसी जल तीर्थ या किसी पवित्र नदी में स्नान करना, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी आदि नदियों में जाकर स्नान करना चाहिए। सूर्य देवता को अर्घ्य देने के बाद ही इस पर्व को निमित्त जरूरतमंद लोगों को आप सामर्थ्य अनुसार दान जरूर करें। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की विशेष रूप से कथा सुननी चाहिए और श्री हरि की आरती करनी चाहिए। माघी पूर्णिमा के दिन व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति हैं व्रत रह रहे हैं, पीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और पीली वस्तुओं और फल का दान करना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन पहने हुए और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। माघी पूर्णिमा की रात चंद्र देवता की विशेष रूप से दर्शन करें, उन्हें जल अर्पण करें या दूध अर्पण कर सकते हैं। पूजन के साथ अर्घ्य जरूर दें। तो इस प्रकार हमें इन नियमों का ध्यान रखना होता है माघी पूर्णिमा के दिन। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।